किट्टू अभी किचन में काम समेटकर बाहर निकलने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। कब से रोहन कह रहे हैं कि चाय पिला दो। हालांकि वो किट्टू को किचन में काम करते देखकर चुप हो गए। पता है फुर्सत होते ही चाय बनाकर लाएगी। रजाई में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे हैं। कब से काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पीठ भी अकड़ सी गई है, मगर रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। अब ये डोरबेल बजी। किट्टू की ही फ्रेंड है नमिता जी। किट्टू अपनी व्यवस्था के बीच यह भी करती रहती है। ये मतलब कुंडली देखना, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन काम आता है। किसी की समस्या सुनती है, ग्रहों के अनुसार समाधान बताती है, तो कोई ना कोई आता ही रहता। अभी कुंडली पर चर्चा शुरू हो जाएगी तो फिर से व्यस्त रहेगी। थोड़े समय के लिए किट्टू अपनी सहेली के साथ अभी अपनी डायरी पर झुककर बातें कर ही रही थी कि रोहन हाजिर हो गए, मुस्कुराते हुए। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर नमिता जी का आश्चर्य से मुँह खुला का खुला रह गया। अरे भाई साहब, आप क्यों परेशान हुए? मतलब आप कैसे चाय बना ले आए? रोहन ने हंसते हुए कहा। किट्टू अपने काम में लगी है, बीच में उठने से उसका काम भी डिस्टर्ब होता। फिर मेरे मित्रों के आने पर मुझे तो उठकर किचन में नहीं जाना पड़ता। मैं ऑफिशियल मैटर डिस्कस करूं या पर्सनल, मैं पूरी तमन्यता से अपना काम करता हूं, तो यही उसके साथ भी होना चाहिए। मैंने चाय बनाकर सर्व कर दिया तो क्या हुआ? मैं बहुत देर से रजाई में बैठा अपना काम कर रहा था। हाथ पैर अकड़ गए थे, बस थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का मन हो रहा था। चाय पीकर देखिए, इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाता, रोहन कहकर चाय की ट्रे रखकर अंदर चला गया। नमिता जी आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव के साथ चाय पी रही थी। अफसोस नाक, मगर उनका अपने जीवन में अनुभव कुछ अच्छा नहीं था। दिन भर घर गृहस्थी संभालने के बाद भी पति और सास से हमेशा सुनना कि करती ही क्या हो सारे दिन। ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है जो अपनी पत्नी के प्रति यह भावना रखे कि बहुत देर से इतना कुछ तो कर रही हो, चलो अभी व्यस्त हो, चलो मेरे हाथ की चाय पी लो। सच, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति इतनी समझदारी, सामंजस्य, प्रेम देखकर नमिता जी भी गदगद थी। ढेर सारी व्यवस्था, जिम्मेदारी के बीच प्यार और अपनेपन से भरा ये छोटा सा कदम जीवन की लंबी यात्रा में किसी जड़ी बूटी से कम नहीं। और ये किसी भी रूप में हो सकता है। आप खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल पर पहले सामान समेट दें, अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखें, अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे पर आश्रित न हो। बिस्तर जमा दें। बेशक ये उतने बड़े और महत्वपूर्ण काम नहीं है जो आप घर के बाहर जाकर करते हैं, परंतु इसी तरह आप बाहर अपने कार्य क्षेत्र को परफेक्ट रखते हैं ना। फिर ये तो घर है, कहते हैं ना, घर से बाहर वो ही अपने काम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकता है जो घर में पूर्णतः चिंता मुक्त हो। तो अब पति पत्नी दोनों ही की जिम्मेदारी है घर के माहौल को ज़्यादा खुशनुमा, सुविधाजनक, आरामदायक बनाने की। ये वो प्यार भरे छोटे छोटे प्रयास हैं जिसके बाद कोई स्त्री फिर से उठ खड़ी होती है और भी ढेर सारी ऊर्जा से लेवरेज होकर ढेरों दूसरी जिम्मेदारियों को कमर कस कर उठाने के लिए। और क्या भैया, प्यार जताने, बोलने और महंगे तोहफे देने से नहीं झलकता। प्यार इन छोटे छोटे मगर अनमोल आदर्श कदमों, प्रयासों में छिपा है कि आप अपने जीवन साथी का कितना ध्यान रखते हैं, उसकी कितनी परवाह करते हैं। क्या पूछा, कहाँ से मिला हमको ये वाला आइडिया इस स्टोरी को लिखने का? तो भैया बहुत करीब से देखा हमने ऐसे कपल को। अब तुम्हें और क्या बताएं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।